आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे सुलभ और प्राकृतिक चमत्कार की बात करने वाले हैं जिसे महर्षि चरक ने सीधे संजीवनी का दर्जा दिया है। आजकल अक्सर देखने में आता है कि लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए महंगे और तरह तरह के केमिकल युक्त विकल्पों की तरफ भागते हैं, और इस भागदौड़ में हमारे आयुर्वेद का एक बेहद अद्भुत और जादुई रहस्य कहीं अनदेखा रह जाता है। हम बात कर रहे हैं त्रिफला की। आज हम पारंपरिक और प्रामाणिक सूत्रों के आधार पर बिल्कुल गहराई से समझेंगे कि इसे बनाने का सही तरीका असल में क्या है और ये कैसे शरीर को सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह निरोगी बना सकता है। आज की इस चर्चा में हम इन मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे। त्रिफला एक प्राचीन चमत्कार के रूप में, इसका वो रहस्यमयी 1 से 2 से 3 का अनुपात, सुबह और रात के इस्तेमाल का विज्ञान, इम्यूनिटी और डिटॉक्स पर इसका असर, और अंत में इसके सुरक्षित उपयोग के जरूरी नियम। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्राचीन चमत्कार की और समझते हैं कि आयुर्वेद में इसे इतना ऊंचा स्थान क्यों मिला है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में त्रिफला को इतना गहरा सम्मान इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये कोई एक अकेला फल या जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि ये 3 बहुत ही अद्भुत फलों का अमूल्य मिश्रण है: हरड़, बहेड़ा और आंवला। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत कहता है कि हमारा शरीर 3 दोषों पर चलता है: वात, पित्त और कफ। अब दुनिया में ऐसी बहुत ही कम औषधियां मौजूद हैं जो इन तीनों को एक साथ संतुलित कर सकती हैं। हरड़ वात का नाश करती है, बहेड़ा पित्त को संतुलित करता है और आंवला कफ को दूर करता है। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं ना, तो शरीर में एक संपूर्ण, एक होलिस्टिक संतुलन बनता है। हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान की गहराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महान महर्षि वाग्भट जी ने अकेले त्रिफला की प्रशंसा में 120 से ज्यादा सूत्र लिख डाले। इसे किसके साथ खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस मौसम में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इस पर उन्होंने बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। कहने का मतलब है कि ये कोई साधारण चूर्ण नहीं है, बल्कि हजारों सालों के गहन शोध का एक बहुत ही अचूक परिणाम है। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम पहलू पर, जो है त्रिफला का 1:2:3 का रहस्यमयी अनुपात। आज के समय में त्रिफला को लेकर जो सबसे बड़ी भ्रांति फैल गई है, वो है इसे बनाने का तरीका। महर्षि वाग्भट जी के स्पष्ट सूत्रों के अनुसार रोजाना सेवन के लिए सबसे आदर्श त्रिफला वो है जो 1, 2 और 3 के अनुपात में बना हो, यानी हरड़ का 1 भाग, बहेड़े के 2 भाग और आंवले के 3 भाग। आंवला, जो कि विटामिन सी का एक बहुत बड़ा पावर हाउस है, उसकी मात्रा इसमें सबसे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आज के बाजारीकरण और मुनाफाखोरी के दौर में अक्सर इस प्राचीन सूत्र का पालन नहीं किया जाता। अगर शुद्ध त्रिफला का पूरा लाभ लेना हो तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि बाजार से कच्चा माल लाकर इसे घर पर ही तैयार किया जाए। बस 100 ग्राम हरड़, 200 ग्राम बहेड़ा और 300 ग्राम आंवला लेना है। इन्हें घर पर कूट पीसकर जो चूर्ण तैयार होगा ना, असल में वही असली और शुद्ध त्रिफला है। इससे ये पूरी तरह सुनिश्चित हो जाता है कि औषधि में बाहर की कोई भी मिलावट नहीं है। अब यहाँ मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि बाजार के डिब्बों में तो हरड़, बहेड़ा और आंवला बराबर मात्रा, यानी 1:1:1 के अनुपात में मिलाकर बेचा जाता है, तो क्या वो गलत है? आयुर्वेद के अनुसार वो समान मात्रा वाला त्रिफला गलत नहीं है, लेकिन वो दैनिक उपयोग के लिए बिल्कुल नहीं है। उसका उपयोग मुख्य रूप से रेडिएशन, कैंसर या किसी बड़ी बीमारी से रिकवरी के दौरान एक गंभीर मेडिकल इंटरवेंशन के रूप में होता है। रोजमर्रा के सामान्य स्वास्थ्य के लिए तो 1:2:3 का अनुपात ही सर्वोत्तम माना गया है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की ओर, जो बताता है कि त्रिफला सुबह और रात में कैसे अलग अलग काम करता है। ये त्रिफला की सबसे दिलचस्प और चमत्कारी खूबी है, इसका बिल्कुल दोहरा प्रभाव। औषधि तो एक ही है, लेकिन दिन के समय के साथ इसका असर पूरी तरह से बदल जाता है। अगर इसे सुबह के समय खाया जाए, वो भी गुड़ या शहद के साथ, तो ये शरीर में एक पोषक यानी नरिशमेंट का काम करता है। वहीं दूसरी ओर अगर इसे रात में खाया जाए गर्म पानी या दूध के साथ, तो ये रेचक यानी शरीर की अंदरूनी सफाई करने वाला एक शानदार क्लिंजर बन जाता है। आइए पहले इसके पोषक प्रभाव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जो लोग प्राकृतिक तरीके से अपना वजन कम करना चाहते हैं या जिनके शरीर में मेद यानी एक्स्ट्रा फैट बढ़ गया है, उनके लिए सुबह का त्रिफला किसी अमृत से कम नहीं है। इसे सुबह नाश्ता करने से लगभग 40 मिनट पहले गुड़ या शहद के साथ लेना चाहिए।
ये शरीर में विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन की कमी को तो पूरा करता ही है, साथ ही मेटाबॉलिज्म को इतना तेज कर देता है कि शरीर पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करता है। और दूसरी तरफ इसका जो रेचक प्रभाव है वो रात में पूरी तरह सक्रिय होता है। अगर पुरानी कब्ज की शिकायत है या पाचन तंत्र बिल्कुल सुस्त पड़ गया है तो सोने से करीब 1 घंटे पहले गुनगुने पानी या दूध के साथ आधा या 1 चम्मच त्रिफला लेना चाहिए। ये एक मृदु रेचक है, मतलब ये बाजार के तेज केमिकल लैक्सेटिव्स की तरह आंतों को अपना गुलाम नहीं बनाता, बल्कि ये आंतों को खुद अपना प्राकृतिक काम करना सिखाता है और बवासीर जैसी तकलीफदेह बीमारियों को भी जड़ से मिटाने में मदद करता है। अब आते हैं हमारे चौथे विषय पर, कैसे त्रिफला एक जबरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर और होलिस्टिक डिटॉक्सिफायर का काम करता है। जैसा कि हमने देखा, हमारे 1, 2, 3 वाले मिश्रण में आंवला सबसे ज्यादा मात्रा में है और आंवला दुनिया के सबसे बेहतरीन प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक माना जाता है। ये शरीर में उन फ्री रेडिकल्स को रोकता है जो असल में उम्र बढ़ाने और सेल्स को डैमेज करने का काम करते हैं। इसका भरपूर विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत बना देता है कि शरीर बाहरी वायरस और बीमारियों के खिलाफ अपने आप एक अदृश्य प्राकृतिक ढाल तैयार कर लेता है। और यह सिर्फ पेट तक सीमित नहीं है, इसके फायदे सिर से लेकर पैर तक हैं। इसका पानी एक बहुत ही बेहतरीन और सस्ता प्राकृतिक माउथवॉश है जो मसूड़ों की सूजन को खत्म करता है। इसी पानी से चेहरा धोने पर मुहासे और त्वचा रोग गायब होने लगते हैं। त्रिफला और मुल्तानी मिट्टी का लेप बालों का झड़ना और डैंड्रफ खत्म कर देता है। यही नहीं, शुद्ध शहद या गाय के घी के साथ इसका सेवन करने से आंखों की रोशनी में आश्चर्यजनक रूप से सुधार होता है। यह सच में पूरे शरीर की मरम्मत करता है। शरीर की इस गहरी सफाई यानी डीप क्लींस के लिए इसका एक साप्ताहिक डिटॉक्स काढ़ा भी बनाया जा सकता है जो बेहद लाभकारी है। इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। बस 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को रात में 2 ग्लास पानी में भिगो देना है। फिर सुबह उस पानी को तब तक उबालना है जब तक वो आधा यानी सिर्फ 1 ग्लास न रह जाए। फिर उसे अच्छे से छानकर हल्का गुनगुना होने पर पी लेना है। हफ्ते में सिर्फ 1 बार ऐसा करने भर से शरीर के अंदर जमा सालों पुराना विषैला कचरा बाहर निकल जाता है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर। वो है इसके उपयोग की सावधानियां और आयुर्वेद का साइक्लिंग नियम। देखिए, आयुर्वेद में प्राकृतिक औषधियों को लेकर साइक्लिंग का एक बहुत ही सख्त नियम होता है। कोई भी औषधि कितनी भी चमत्कारी क्यों न हो, उसका लगातार अनिश्चित काल तक सेवन नहीं करना चाहिए। लगातार 3 महीने त्रिफला का सेवन करने के बाद 15 से 20 दिनों का एक अनिवार्य ब्रेक जरूर लेना चाहिए। यह ब्रेक इसलिए जरूरी है ताकि शरीर को इस औषधि की पूरी तरह से आदत न लग जाए और शरीर अपनी खुद की प्राकृतिक कार्यप्रणाली न भूले। 15-20 दिन रुकने के बाद अगली साइकिल फिर से बेझिझक शुरू की जा सकती है। इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में इसके सेवन से बचना भी जरूरी है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को पेट में अत्यधिक जलन या हाइपर एसिडिटी की पुरानी समस्या है, उनके लिए इसका रूखापन थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी के मरीजों को बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के इसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई बहुत भारी एलोपैथिक दवाइयां ले रहा है तो त्रिफला अपनी जबरदस्त डिटॉक्स पावर की वजह से उन दवाइयों के असर को भी शरीर से बाहर निकाल सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में डॉक्टर का परामर्श हमेशा जरूरी है। तो अंत में एक बड़ा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। जब प्रकृति ने हमें हरड़, बहेड़ा और आंवला के रूप में इतनी प्रचुर मात्रा में एक समय सिद्ध संजीवनी भेंट की है, तो फिर हम इतने महंगे और हानिकारक सिंथेटिक केमिकल्स पर क्यों निर्भर हैं? हमारे पूर्वजों का ये अमूल्य ज्ञान आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक और वैज्ञानिक है। बस जरूरत है तो इसके सही अनुपात और सही नियमों को समझकर अपने जीवन में उतारने की। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये प्राचीन ज्ञान एक बेहतर स्वास्थ्य के सफर में मील का पत्थर साबित होगा।